हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उसामा हुसनैन। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, तो कॉमसेट ने आज जो उनसे इनकी सेकंड मेरिट लिस्ट है वो अनाउंस कर दी है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में डिस्कशंस करूंगा और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स का क्या मेरिट बन रहा है और कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका मेरिट क्लोज हो गया और कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है जिनका मेरिट हो क्या हो सकता है, गिर सकता है, जिसके लिए ये लोग अपनी क्या करेंगे, थर्ड मेरिट लिस्ट क्या करेंगे, अनाउंस करेंगे। तो थर्ड मेरिट लिस्ट की भी मैं आप लोगों को एंड पर जाके वीडियो के एंड पर जाके वहां पर बताऊंगा कि उसकी एक्सपेक्टेड जो उनकी डेट है वो कब तक की है, कि ये लोग कब तक अपनी थर्ड मेरिट लिस्ट भी क्या कर सकते हैं, अनाउंस कर सकते हैं। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट में लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर किसी बच्चे की किसी भी तरह की कोई भी क्यूरी है तो वो क्या करे, कमेंट सेक्शन में जाके वहां पर मुझे अपनी क्यूरी कमेंट करते, मैं एज सोन एज पॉसिबल क्या करूंगा, वहां पर उसको रिप्लाई करूंगा। तो चलिए हम वीडियो को क्या करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि कॉमसेट ने आज ही अपनी सेकंड मेरिट लिस्ट जो सी स्प्रिंग 2026 के एडमिशन्स थे उनके लिए अनाउंस कर दिया है। तो बेसिकली जो सा इसका यूआरएल है आप यहाँ से देख सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आप लोग क्या करें, गूगल पर आकर ना यहाँ पर लिख दें कॉमसेट मेरिट लिस्ट, लिख देना। जैसे आप लोग ये मेरिट लिस्ट लिखेंगे ना, तो जैसे ये क्रोम ओपन होगा तो यहाँ पर ना ऊपर ही आप लोगों के पास ना फर्स्ट लिंक आ रहा होगा, जिसका इन्होंने लिंक अगर देखे ना तो www.comsets.edu.pk करके ना आ रहा होगा। आपने क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इसको क्लिक करेंगे ना तो आप क्या करेंगे, इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। देखे ना, ये ला पेज आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, इधर से मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। जैसे आप इस पेज पर आएंगे ना, यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद कैंपस एडमिशन स्प्रिंग 2026। और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर लिखा है सेकंड मेरिट लिस्ट है, किसके लिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। ये देखें यहाँ पर लिखा है सेकंड मेरिट लिस्ट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। तो अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, उनका हम देखते हैं कि क्लोजिंग मेरिट क्या बन रहा है और प्रोग्राम्स को भी देखते हैं ना साथ। अब इनका जो सा कॉमसेट है, जो सी इस्लामाबाद है, इनका जो सा पहला डिपार्टमेंट है ना वो आता है बायो साइंस आता है। अब बायो साइंस के अंदर क्या है, इनके मल्टीपल्स प्रोग्राम्स है। तो एक प्रोग्राम है इनका बायो इन्फॉर्मेटिक्स है और क्या है, बायो साइंस है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का जो सा सेकंड मेरिट लिस्ट में जो सा इनका क्लोज मेरिट बनता है ना, वो बनता है 53.8 बनता है। अगर मैं इधर से पेन को पकड़ लेता हूँ तो 53.8 बन रहा है इनका मेरिट लिस्ट बन रहा है। ये किसका बन रहा है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का। अगर किसी ने बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स करनी है तो वो क्या डिपार्टमेंट होगा, बायो साइंस का होगा। और इसका मेरिट क्या बनेगा, आपके पास 53.8 बनेगा। ठीक है, उसी तरह किसी ने अगर बीएस बायो साइंस करनी है तो उसका मेरिट आपके पास बनेगा 50.91 बनेगा। अब जो सा इनके पास सेकंड डिपार्टमेंट है वो आता है केमिस्ट्री आता है। तो केमिस्ट्री में कौन सा प्रोग्राम है, इनके पास बीएस केमिस्ट्री है। तो इसका जो सा आपके पास मेरिट बन रहा है ना, वो बन रहा है 51.8 बन रहा है। अगर ये 51.8 अगर किसी बच्चे के इतना मार्क्स बन रहे हैं, एग्रीगेट अगर इतना बन रहा है, तो वो क्या कर सकता है, कॉमसेट इस्लामाबाद में बीएस केमिस्ट्री में वो एडमिशन ले सकता है। उसी तरह ये क्लोज जोन है ना, वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको रेज करते हैं, यहाँ से अब इसके बाद हम जाते हैं, नीचे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। अब अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो सा अगला हमारे पास आता है डिपार्टमेंट आता है, वो आता है हमारे पास इकोनॉमिक्स आता है। तो ये बेसिकली अब इकोनॉमिक्स में भी ना आपके पास दो प्रोग्राम्स है। ठीक है, जिनका क्या है, कॉमसेट क्या करवाती है, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स में दो प्रोग्राम्स करती है। एक करवाती है बीएस इकोनॉमिक्स, जिसका जो सा है मेरिट बनता है आपके पास 50.1 बनता है। और इसी तरह जो सा बीएस इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस है, ठीक है ना, विद डाटा साइंस और विदाउट डाटा साइंस में 50.1 इसकी जो सी मेरिट लिस्ट बन रही है। अगर विद डाटा साइंस करना है तो उसका क्या बनेगा, आपके पास 52.4 आपके पास क्या बनेगा, मेरिट बन रहा है। इसी तरह ह्यूमैनिटीज जो सा इनका डिपार्टमेंट है उसमें आपके पास ये देखें इतने क्या आपके पास प्रोग्राम है। फर्स्ट प्रोग्राम आपके पास इंग्लिश आता है, फिर आपके पास सेकंड इंटरनेशनल रिलेशन आता है, साइकोलॉजी आता है, फिर मीडिया एंड कम्युनिकेशन आता है। तो इसी तरह इंग्लिश का आपके पास 50.13 बनता है मेरिट। और इसी तरह जो सा इंटरनेशनल जो सा आपके पास रिलेशन है, अगर बी एस इसमें करनी है तो आपके पास 50.24 बनता है। और साइकोलॉजी में आपके पास 50.07 क्या बनता है, आपका एग्रीगेट बनता है। और इसी तरह जो सा आपका बी एस मीडिया एंड कम्युनिकेशन है तो उसमें क्या बनता है, आपका 50.61 आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगा। अब उसी तरह अगर आप इनके अदर जो सा इनका डिपार्टमेंट है मैनेजमेंट साइंस की बात करें तो उसमें आपके पास तकरीबन से तकरीबन तीन के आते हैं प्रोग्राम आते हैं। बीएस अकाउंटिंग्स एंड फाइनेंस आता है, एक बीबी आता है, और एक क्या आता है आपके पास, बीएस बिजनेस डाटा एनालिटिक्स आता है। आप जो सा आपके पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का है ना, तो उसमें जो से आपका मेरिट बनता है ना, वो 66
27 बन रहा है सेकंड मेरिट लिस्ट में ना। और इसी तरह बीबीए में आपके पास क्या बन रहा है, 50.1 बन रहा है। और बीएस बिजनेस डाटा एनालिटिक्स के लिए इनके पास क्या बन रहा है, 73.23। ये क्या बन रहे हैं, आपके मेरिट बन रहे हैं। अगर किसी बच्चे का इस मेरिट के मुताबिक एग्रीगेट बन रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, इन प्रोग्राम्स में एडमिशन अपना सिक्योर करवा सकते हैं। सिंपली उसने क्या करना है, फीस वाउचर निकलवा के वहां पर उसको फीस को पे करना है, तो उनका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर क्या मैथमेटिक्स है, तो अगर किसी बच्चे ने बीएस मैथमेटिक्स मैथ्स डाटा साइंस करना है तो उसका एग्रीगेट आपके पास 55.37 बन रहा है। उसी तरह जो सा आपके पास फिजिक्स है उसके लिए बीएस अगर फिजिक्स करना है तो उसके लिए आपका मेरिट लिस्ट में एग्रीगेट बनना चाहिए आपका 52.2 बनना चाहिए। और उसी तरह बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग है तो उसके लिए आपका 70.17 क्या होगा, आपका मेरिट लिस्ट होगा। बेसिकली ये जो उनसे आप लोगों के पास थे डिपार्टमेंट से, अभी जो उनसे है ना, इन डिपार्टमेंट्स के क्या हो सकते हैं, इनके मेरिट और क्या करेंगे, घिरेंगे। तो इसकी इनकी जो सी थर्ड जो सी मेरिट लिस्ट है ना, वो भी जब जैसी आएगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उनमें भी क्या होगा कि ये बायो साइंस के, केमिस्ट्री के या इकोनॉमिक्स के, ह्यूमैनिटीज के, मैनेजमेंट साइंस के और मैथमेटिक्स के या फिजिक्स के क्या होंगे, अभी इनके मेरिट और गिरेंगे। तो आप अभी अगर आपका इस मेरिट में नाम नहीं आता, तो अगर आपने इस डिपार्टमेंट में अगर एडमिशन लेना है, तो अगर आपका नाम नहीं आया तो आप थर्ड जो सी इनकी मेरिट लिस्ट है तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। अब बात हम वो करते हैं जो उनसे डिपार्टमेंट के मेरिट क्या हो गए, क्लोज हो गए, जो अब बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे, जो क्या हो गए, अब फिक्स हो गए, ना तो वो अब ऊपर जाएंगे ना होंगे नीचे होंगे। तो उनमें जो सा आपके पास डिपार्टमेंट आता है वो आता है इनका कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट आता है। आप कंप्यूटर साइंस में भी आपके पास मल्टीपल्स प्रोग्राम है, ठीक है ना। एक आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक आपके पास बीएस कंप्यूटर साइंस है, एक आपके पास साइबर सिक्योरिटी है, एक बीएस डाटा साइंस है, और इसी तरह आपके पास बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। जो सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, इसका जो सा मेरिट बनता है ना वो 86.01 ही है, ठीक है। यहाँ से अब ये क्या नहीं होगा, यहाँ से ये बिल्कुल फिक्स है ये मेरिट लिस्ट में। ये बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो सा मेरिट यहाँ पर 86.01 फिक्स हो गया, ये बिल्कुल भी इतना ही रहेगा, ये बिल्कुल भी अब नीचे नहीं गिरेगा। और इसी तरह कंप्यूटर साइंस का वो 86.48 है, अब ये भी नीचे नहीं गिरेगा, ये बिल्कुल क्या हो गया, यहाँ पर क्लोज हो गए हैं। और इसी तरह साइबर सिक्योरिटी है वो भी क्या हो गया, यहाँ पर क्लोज हो गए हुए हैं 84.92। और डाटा साइंस भी 84.43 पर क्लोज हो गया। और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी क्या हो गया, यहाँ पर 84.64 में क्या हो गया, क्लोज हो गया। अगर किसी बच्चे के इनके इस मेरिट के मुताबिक एग्रीगेट बन रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, वो सिंपली क्या करेंगे, फीस पे करेंगे और इनका क्या होगा, यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। तो ये बेसिकली थी जो सी मैंने आज आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी, जिसमें मैंने आपको बताना था कि इनकी जो सी सेकंड मेरिट लिस्ट है उसमें प्रोग्राम्स के मुताबिक या उनके डिपार्टमेंट्स में प्रोग्राम्स के मुताबिक क्या क्या एक्सपेक्टेड जो सा इनका मेरिट बन रहा है वो क्या है। तो बेसिकली जो सा यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और साथ ही साथ जो सा डिपार्टमेंट है जिसका मेरिट है जो सा वो क्लोज हो गया, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और ये डिपार्टमेंट्स के जो से मेरिट है वो आने वाले थर्ड मेरिट लिस्ट में भी क्या होंगे, वो थोड़ा सा गिरेंगे। और जो इनकी थर्ड मेरिट लिस्ट है ना, वो अंडर ग्रेजुएट के लिए वो क्या होगी, 20 जनवरी 2026 को वो क्या होगी, दोबारा अनाउंस करेंगे। तो बेसिकली मेरी वीडियो यहाँ तक थी। अगर ये वीडियो आप लोगों को मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें। अगर किसी बच्चे की किसी भी तरह की कोई भी क्यूरी है तो वो क्या करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को पुट कर दे। मैं एज सून एज पॉसिबल उसको वहां पर क्या करूंगा, रिप्लाई करूंगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।